कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? किसी भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसको एनलार्ज करके देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। उसको बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहां पर कहीं आपकी एक इमेज है, क्या आपकी ऑब्जेक्ट है आपका। एक लाइट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जिसके फोकस होकर निकलेगा, एक लाइट के ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधे निकल जाएगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे जहां कट करेंगे वहां क्या बनेगा, इमेज बनेगा, राइट। अच्छा, अब यहां पे क्या करते हैं, ये बड़ा कॉन्वेक्स लेंस, अब पहले लेंस से जो इमेज बनेगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इसके फोकस होकर निकलेगी, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ये दोनों रे आगे बढ़ाने कहीं नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पे क्या हमें इमेज मिलेगा, ये हमारा फाइल इमेज बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को ना देख करके फाइनली क्या करते हैं, इस इमेज को देखते हैं। क्या करते हैं, हम इस इमेज को देखते हैं। तो ये रहा हमारा, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, यहां आपकी आईज है, इसे बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं, ये आपका आई पीस है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारा ऑब्जेक्ट है O, ये डिस्टेंस UO हो गया, ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, BO बन गया आपका ये डिस्टेंस, राइट। ये डिस्टेंस आपकी UE बन गई, O माने ऑब्जेक्टिव, E माने आई पीस, और ये फाइनली आपका कितना बन गया, फाइनल इमेज आपका बन गया, ये पूरा आपका D बन गया, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा, ये इसको हमने AB मान लिया, ये हमारा A डैश B डैश है, A डबल डैश B डबल डैश, ये फाइनल इमेज है। तो हम क्या करते हैं, हम इस माइक्रोस्कोप के जरिए इस ऑब्जेक्ट ना देख करके बल्कि उसकी इतनी बड़ी इमेज को देखते हैं। तो देखिए इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास होता है। इसे बोलते हैं आई पीस, क्योंकि हमारा आंख के पास होता है। जैसे आप ये देखिए, कभी अगर आप देखे हो तो इस तरह का हमारा क्या होता है, हमारा माइक्रोस्कोप हमारा इसी तरह होता है। ये हमारा माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, एक लेंस आपका यहाँ लगा होता है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ए भी होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला लेंस ऑब्जेक्ट के पास है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस ये वाला है, और ये वाला यहाँ पे हमारी आईज होती है, यहाँ से हम देखते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं आई पीस बोलते हैं। यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है जिसको हम घुमाते हैं। उसको घुमाने से, उसको क्यों घुमाते हैं, क्योंकि ये जैसे ये आपका ये वाला पॉइंट आपका कितना FA हो गया, यहाँ कहीं आपका FE होगा। कारण क्या है कि हम यहाँ पे स्क्रू को इसलिए घुमाते हैं, हमें देखते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है, इसकी इमेज जो इस वाले ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो दूसरे लेंस मतलब आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बन नहीं कहीं। अगर ये वाली इमेज इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच नहीं बनती है तो क्या करते हैं, हम इस स्क्रू को घुमाते हैं और घुमा के हम इमेज को ऐसा सेट करते हैं कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बने। ये काम इसका होता है, ठीक है, राइट। तो इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका। ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका देखेंगे मैग्निफिकेशन M कितना होगा। यहाँ पे दो लेंस लगा है, जो मैग्निफिकेशन होगा MO इंटू ME होगा। MO क्या होता है, MO कितना होगा, इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, BO बाई UO, BO बाई UO, और इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, UE D अपॉन UD।
ये क्या बन जाएगा, ये टोटल मैग्निफिकेशन बन जाएगा। इसमें केस देखेंगे, केस फर्स्ट में व्हेन लास्ट इमेज एट डी, जब डी पर बन रहा है उस केस में क्या बनेंगे, लास्ट इमेज हमारा किससे बन रहा है, आई पीस से, तो 1/Fe इक्वल टू 1/UE 1/BE, सॉरी 1/Fe इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/B, B कहाँ बन रहा है आपका D पे 1/UE, UE आपका निगेटिव होगा, कितना बन गया, तो ये पॉजिटिव बन गया, तो D से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो D/Fe इक्वल टू कितना आया, D/D प्लस D बाई कितना आ गया आपका, ये भी आप D/UE आ गया, ये आपका D निगेटिव रहेगा क्योंकि तो इस साइड मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कितना आ गया आपका D/Fe प्लस 1 इक्वल टू D/UE हो गया। यहां से हम रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू को VO/UO, कितना आ गया 1 प्लस D/Fe, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा मैग्निफिकेशन बन गया, क्या बन गया हमारा मैग्निफिकेशन, फर्स्ट केस बन गया। ये केस फर्स्ट कब है, जब लास्ट इमेज कहां बन रहा है, डी पर बन रहा है। अगर इसी में हम ये देखें, केस सेकंड देख लें, केस सेकंड देखें हम इसी में, कैसे देखेंगे, दूसरा केस हमारा क्या है, when last image at infinity, इमेज इन्फिनिटी पे कब होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पर हो, मतलब ये बन जाएगा आपका मैग्निफिकेशन बनेगा VO/UO D/Fe, ठीक है। इस केस में हमारा जो लेंथ होगा, इस केस में, इस वाले केस में जो हमारा लेफ्ट हाफ माइक्रोस्कोप होगा वो कितना होगा आपका होगा VO प्लस UE, कितना होगा VO प्लस UE, और इस केस में जो लेंथ हमारा होगा वो कितना होगा, वो होगा VO प्लस FE, कितना आएगा VO प्लस FE। इस केस में क्या आएगा, माइक्रोस्कोप की लेंथ आएगी, यहाँ माइक्रोस्कोप की लेंथ इस वाले केस में इतनी आएगी, ठीक है। ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मतलब एक टेलीस्कोप का काम क्या होता है, सुदूर जैसे चांद तारों को देखना है, बहुत दूर स्थित किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। टेली माने दूर, स्कोप माने देखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ऑब्जेक्ट आपको बहुत दूर होता है, लगभग आप इन्फिनिटी मान सकते हैं, तो दो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, लगभग मान सकते हैं, राइट। यहाँ उनकी क्या बनेगी, यहाँ पर उनकी इमेज बनेगी, अब ये उनकी इमेज बन गई। एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस, दो लेंस है, पहले लेंस से जो इमेज बनेगा दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एक लाइट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस होकर निकलेगी, एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जो विदाउट डिस्प्लेसमेंट डेविएट होकर निकल जाएगी। इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो यहां हमें क्या मिलेगा, यहां हमें इमेज मिलेगी, क्या मिलेगी यहाँ पे, यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, यहाँ इनकी इमेज मिलेगी, इसकी इमेज मिलेगी, ये हमारी फाइनल इमेज है। ये हमारा AB ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा है, इसको हमने मान लिया A डैश B डैश, ये बन गया हमारा A डबल डैश B डबल डैश, राइट, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका FE बनेगा,
पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल है, जहां फोकस करेंगे तो क्या होगा आपका एफओ होगा, क्या होगा आपका एफओ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है आपका बड़ा होगा, ये होगा क्या आई पीस होगा, इसमें आई पीस छोटा होता है, राइट। ये डिस्टेंस आपकी यू ई बनेगी, राइट, ये डिस्टेंस क्या बनेगी आपकी यू ई बनेगी। तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन यहाँ क्या होता है एम इक्वल टू होता है बीटा बाई अल्फा। ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला एंगल आप बीटा ले लेंगे, कितना आएगा बीटा बाई अल्फा, बीटा बोले तो tan बीटा, कितना tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा कितना आएगा a डैश b डैश, कितना आ गया आपका a डैश b डैश अपॉन यू ई, tan अल्फा क्या ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा बी ओ बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका बी ओ बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए डैश बी डैश अपॉन कितना बी ओ बन गया, बी ओ क्या बन गया, सॉरी नॉट बी ओ, हम इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, बीटा बोले तो tan बीटा tan अल्फा, tan बीटा क्या आएगा a डैश b डैश, ये क्या आएगा आपका a डैश b डैश अपॉन यू ई, tan अल्फा कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आएगा आपका a डैश b डैश, ये दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों जहां इमेज बनेंगे उसे क्या बोलेंगे फोकस, क्या बोलेंगे फोकस, एफओ बन जाएगा, ठीक है, राइट। ये आपका ए बी से भी कट गया, कितना आ गया आपका माइनस एफओ बाई यू ई बन गया, ये आपका मैग्निफिकेशन बन गया, क्या बन गया आपका मैग्निफिकेशन बन गया, क्योंकि यू ई आपका निगेटिव बनेगा। इसमें केस लगाएंगे, केस फर्स्ट व्हेन लास्ट इमेज एट डी पर बनेगा, लास्ट इमेज किससे बनना आई पीस से, तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन यू ई, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा तो प्लस बन गया, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन यू ई, क्लियर। एफओ से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका दोनों साइड, तो क्या बन गया आपका एफओ अपॉन एफ ई प्लस एफओ बाई डी इक्वल टू एफओ बाई यू ई। इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू आ गया एफओ बाई एफ ई बाहर ले लीजिए तो 1 प्लस ये कितना आएगा एफ ई बाई डी, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका मैग्निफिकेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका मैग्निफिकेशन बन गया, राइट। ये फर्स्ट केस बन गया। इस केस में टेलीस्कोप की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी एफओ प्लस यू ई, कितनी आएगी एफओ प्लस यू ई। इस केस में टेलीस्कोप ये पूरा एफओ है, ये पूरा एफ ई है, इसका लेंथ आएगा। नेक्स्ट केस देखेंगे, क्या केस देखेंगे हम, वेल लास्ट इमेज एट इंफिनिटी, वेल लास्ट इमेज एट इंफिनिटी, केस नंबर 2, वेल लास्ट इमेज एट इंफिनिटी। उस केस में क्या होगा, इमेज इंफिनिटी कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो फोकस पर हो, तो यूवी इक्वल टू एफ ई लगा दो, एम इक्वल टू होगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई, ये आपका क्या बन जाएगा, ये मैग्निफिकेशन बन जाएगा। इस केस में जो टेलीस्कोप की लेंथ आएगी कितना आएगा एफ ओ प्लस एफ ई, ये टेलीस्कोप की लेंथ आएगी। तो ये रहा आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है।